एक घना और हरा भरा जंगल था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक चालाक और तेज नेवाला और एक लंबा, काला और खतरनाक सांप रहते थे। नेवाला अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता था, जबकि सांप अपनी शक्ति और डर के लिए। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहरी में नेवाला अपने बिल के पास आराम कर रहा था। अचानक उसे कुछ हिलते, डुलते और फिसलते हुए सर्प का मूवमेंट दिखा। यह वही सांप था जो अक्सर जंगल में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। नेवाले की आंखों में डर और सतर्कता दोनों चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं सावधान नहीं रहा तो यह मेरा शिकार बन जाएगा। सांप ने भी नेवाले को देख लिया। उसने फुफकारते हुए कहा, अरे नेवाले, आज तुम मेरे भोजन बन सकते हो। तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। मेरे लिए यह आसान है। नेवाले ने शांत और धीमे स्वर में जवाब दिया, सांप भाई, तुम्हारी ताकत और लंबाई तो सब जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास बुद्धि भी है? यदि तुम थोड़ा सोचो तो तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले में मुझे पकड़ पाओगे, लेकिन जंगल में अन्य जानवर भी रहते हैं। तुम हमेशा जीत नहीं सकते। सांप हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं जंगल का सबसे खतरनाक जीव हूं। मेरी ताकत और फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं। नेवाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत और फुर्ती काम आती है, लेकिन कभी कभी चतुराई भी बड़ी चीज है। चलो, आज हम एक छोटा खेल खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। सांप ने सोचा, यह छोटा खेल शायद मजेदार होगा, और उसने सहमति दे दी। नेवाले ने खेल का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, देखो, जंगल के उस किनारे पर एक बड़ा तालाब है। हमद। एक घना और हरा भरा जंगल था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक चालाक और तेज नेवाला और एक लंबा, काला और खतरनाक सांप रहते थे। नेवाला अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता था, जबकि सांप अपनी शक्ति और डर के लिए। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहरी में नेवाला अपने बिल के पास आराम कर रहा था। अचानक उसे कुछ हिलते, डुलते और फिसलते हुए सर्प का मूवमेंट दिखा। यह वही सांप था जो अक्सर जंगल में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। नेवाले की आंखों में डर और सतर्कता दोनों चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं सावधान नहीं